नमस्कार, मैं आशीष, वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। महाराष्ट्र बैंक के कर्मचारियों द्वारा 18,08,000 की अफरा तफरी। चांदूर बाजार तहसील के शिरसगांव कस्बा की घटना। शिक्षक संगठनों ने निकाला शांति मोर्चा, जिलाधीश को दिया ज्ञापन। पति पत्नी के बीच आए मनमुटाव, नाराज पति ने अपने 2 नाबालिग बच्चों के साथ की आत्महत्या। बडनेरा स्थित एसबीआई के खातेदारों के साथ लगातार की जा रही है ठगबाजी। और जलयुक्त शिवार अभियान के तहत कुल 51 पत्रकारों को किया जाएगा आगामी 8 नवंबर को पुरस्कृत। ये थी आज की सुर्खियां, आइए देखते हैं खबर विस्तार से। इसी के साथ रुक करते हैं सबसे पहली खबर की और खबर आ रही है चांदूर बाजार से। चांदूर बाजार तहसील में आने वाले ग्राम शिरसगांव कस्बा के महाराष्ट्र बैंक में कर्मचारियों द्वारा कुल 18,08,000 का घोटाला किए जाने की जानकारी मिली है। अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील के ग्राम शिरसगांव कस्बा में महाराष्ट्र बैंक में पैसों को लेकर अफरा तफरी का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि नोटबंदी के कारण जहां इस बैंक से मात्र 2,000 अदा होते थे, इसी दौरान 20,000 निकाले जाने की बात सामने आई है। इस मामले में महाराष्ट्र बैंक के 2 कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनमें दीपक पुरी समेत रोकड़ अधिकारी विश्वास दाईत के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए शिरसगांव पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। छानबीन के दौरान कई और नामों का खुलासा होने की जानकारी पुलिस सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई। बताया जा रहा है कि इस वाकये में कुल 36 खाते धारकों का समावेश है, तो निकाली गई राशि 17 लाख से ऊपर जा रही है। इन गरीब किसानों ने अनशन पर जाने का फैसला लिया है। आता काय झालं, एक गणेश रामदास पवार म्हणून एक पेशंट आपल्याजवळ याचा ब्रेनचा आला होता, म्हणजे मेंदूत ताप गेला होता. त्याला आपण जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं तेव्हा त्याच्या वडिलांजवळ पैसे नव्हते तेव्हा त्याच्या वडिलांसाठी आपण तिकडून वर्गणी करून पैसे केले, ॲडमिट केलं. दुसऱ्या दिवशी सोमवार होता. त्यांना म्हटलं तुमचे पैसे आहे का? ते म्हणे बँकेत आहे म्हणे. त्याला कोण्या बँकेत? म्हणे महाराष्ट्र बँकेत. मग महाराष्ट्र बँकेचा तुम्ही पैसे काढून आणा. ते जेव्हा पैसा काढासाठी महाराष्ट्र बँकमध्ये गेले तेव्हा त्यांच्या खात्यात 56,000 होते, परंतु 324च दाखवत होते. त्यांनी फोन केला, म्हणे खात्यात तर 324 आहे. ते रडत आले घरी. रडत आले तेव्हाच मग आपण तिथं जसं तक्रार केली की बाबा माझ्या खात्यात तर पैसे आहे, त्यांच्या खात्यात तर पैसे आहे, पण पैसे तुम्ही 324 काही दाखवून आले. तर साहेबांनी त्यांना बोलवून शांत राहा, 10,000 तुम्हाला देतो आताच. तेव्हा 10,000 दिले आणि 10,000 रुपये त्यांच्या खात्यात तेव्हा परत केल्यावर त्यांचे जे पुस्तक आपल्याजवळ बँकेचं पुस्तक चेक केल्यावर जसं लक्षात आलं का 10,000 दिले आणि 10,000 त्याच वक्ती त्याच क्षणी त्यांनी ते डिपॉझिट पण केले. तेव्हा मी म्हटलं थांबा, मग आता यांचं प्रकरण पहिले पेशंट दुरुस्त केला, नंतर बँकेशी संपर्क केला असता साहेबांचं म्हणणं असं आलं का तुम्ही काही या उलझाळा नको करू, भाऊ घेऊला सांगू नका. बच्चे बोले तुमचे यांच्या खातेदारांचे जेवढे असेल तेवढे पैसे आम्ही त्यांच्या खात्यात परत टाकून देऊ. म्हणून म्हटलं का आता या कुठेतरी घोळ आहे, मग आपण आपल्या पत्रकारांशी बोललो. तो वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रहार संगठन भी आक्रामक देखने को मिला। आमदार बच्चू कडू की मध्यस्थी करने के पश्चात किसानों ने अपनी अनशन को समाप्त किया। पुलिस विभाग द्वारा भी इस विषय पर स्पष्टीकरण दिया गया। काल पोलीस स्टेशन शिरसगाव अमरावतीमध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे 420. त्यामध्ये महाराष्ट्र बँक जी आहे त्यामधले कॅशियर आणि काही खाजगी इस्मांनी मिळून जे खातेदार लोक आहेत त्यांच्या खात्यातून 9,12,000 रक्कम अफरातफर झालेली आहे आणि त्यामध्ये आतापर्यंत आम्हाला मिळालेल्या रेकॉर्डनुसार 19 ग्राहकांचे त्यामध्ये अफरातफर झालेली आहे. तर त्यामध्ये काल पोलीस स्टेशन शिरसगाव येथे गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि त्याचा आता सध्या तपास सुरू आहे. ठीक आहे सर, तर त्याची अटक झालेली आहे का सर आरोपीला कोणी? त्यामध्ये त्यामध्ये 2 आरोपी आहेत. एक FIR मध्ये आलेले रोकपाल आहेत, ज्यांचं नाव सदाशिव दाईत म्हणून आहे, आणि खाजगी समय दीपक पुरी आणि काही साथी दीपक पुरी
यांनी त्यामध्ये घोळ केला, अफरातफर केली पैशांची, अशी रिपोर्ट आलेली आहे। तो इसी से जुड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन बैंक के अध्यक्ष संजय वानखड़े, इनकी आत्महत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किए जाने पर शनिवार की रोज स्थानीय अंबापेट व्यायामशाला राजापेट थाने में निरीक्षक किशोर सूर्यवंशी तथा उनकी टीम को लेकर कृतज्ञता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि शहर के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष संजय वानखड़े ने वर्धा शाखा में हुई 42 करोड़ की धोखाधड़ी से आहत होकर आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। संजय वानखड़े की आत्महत्या पर उनके भाई प्रदीप वानखड़े ने राजापेट थाने में शिकायत दर्ज करते हुए वर्धा स्थित इस बैंक की शाखा व्यवस्थापक सहित उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था जिन्हें शाखा व्यवस्थापक ने 42 करोड़ का लोन उपलब्ध कराया था। राजापेट पुलिस के थानेदार किशोर सूर्यवंशी के नेतृत्व में उनकी टीम ने एक आरोपी गिरफ्तार करने से उनकी कार्रवाई की सराहना करते हुए शनिवार की शाम अंबापेट व्यायामशाला ने थानेदार सूर्यवंशी तथा उनकी टीम के लिए कृतज्ञता सोहरा स्थानीय राजापेट पुलिस थाने में आयोजित किया था। इस समय एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, राजेश जी जयपुरकर, विजय टोम्पे, महेश सबनीस, राहुल देशमुख, योगेश गुल्हाने समेत अंबापेट मित्र परिवार ने भारी तादाद में उपस्थिति दर्शाई। पति पत्नी के बीच आए मनमुटाव के बाद नाराज पत्नी अपने 2 नाबालिग बच्चों को छोड़कर मायके चले जाने से दुखी पति ने दोनों नाबालिगों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की सनसनीखेज वारदात परतवाड़ा में सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के जूना धामनगांव गढ़ी में दहीकर परिवार रहता है। इस परिवार के मुखिया सदानंद दहीकर उम्र 35 का अपनी पत्नी से पारिवारिक विवाद के चलते उसकी पत्नी विगत 3 माह से मायके जाकर रह रही थी। सदानंद के साथ उसकी मां एवं 2 बच्चे क्रमशः गौरव जो कि 3 वर्ष का था और पिन्नी जो कि 5 वर्ष की थी साथ में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि सदानंद ने अपनी पत्नी को मायके से लाने के प्रयास भी किए लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही, जिसके चलते वह पिछले कुछ दिनों से परेशान बताया जा रहा था। शनिवार की सुबह दहीकर परिवार के निवास स्थान के पास एक कुएं से अचानक उठी दुर्गंध के बाद लोगों ने घटना की जानकारी परतवाड़ा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस तथा दमकल विभाग कर्मचारियों की मदद से कुएं में से एक युवक तथा 2 नाबालिग बच्चों के शव बाहर निकाले गए जो पूरी तरह से सड़ चुके थे। तीनों शवों की शिनाख्त सदानंद की मां ने करने के बाद मामला स्पष्ट हुआ। इन शवों को देख पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया कि ये मामला 2 से 3 दिन पुराना हो सकता है। विदर्भ की संत नगरी कहे जाने वाले शेगांव में हाल ही में संपन्न हुए राशन दुकानदारों के एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री, सांसद एवं विधायकों को खुश करने के लिए लगाए गए बैनरों के मामले में नगर परिषद को चूना लगाने के समाचार हाथ आए हैं। गौरतलब है कि संत नगरी शेगांव में राशन दुकानदारों की समस्याओं को लेकर राशन दुकान की संगठना के पदाधिकारी राजेश अंबुस्कर एवं अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में शेगांव के मार्गों पर 64 बैनर लगाने की इजाजत ली गई थी, जबकि 84 बैनर लगाए गए। इस मामले की पड़ताल नगर परिषद के मुख्य अधिकारी से संपर्क करने पर वो इससे अनभिज्ञ बताए गए। बता दें कि आयोजन में मंत्री गिरीश बापट, सांसद पांडुरंग फुंडकर, विधायक आकाश फुंडकर प्रमुख अतिथि थे। जहां मंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि जनता राशन दुकानदारों को चोरी की नजरों से देखने की बात कही थी, जो इस कार्यक्रम में आयोजकों ने कर दिखाई है। नगर परिषद शेगावला अवैध बॅनरबद्दल बऱ्याच तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे। बरेच लोक नगरपालिकेची परमिशन न घेता अवैध बॅनर पोस्टर लावत आहे। त्यांच्याबद्दल आता कडक कारवाई करण्यात येणार आहे, कारण बरेचदा आपण त्यांना ताकीद दिली परंतु त्याचा कोणताही आपल्याला फरक जाणवत नाही, त्यामुळे आता फौजदारी करणं आवश्यक राहील। असे काही प्रूफ जर का आम्ही दिले आपल्याला की अवैध बॅनर आहे तर त्यांच्यावर कोणती कारवाई करू शकतो? आपण त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करू, कारण त्यात डिफेमेशन ऑफ प्रॉपर्टी विद्रुपीकरण कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे। ही काय शासनाची शासनासोबत केलेली 420 कर चोरी जी आहे असं धरावं लागेल का? बिलकुल यस, त्याच्यासाठी आपण नक्की फौजदारी दाखल करू आणि यानंतर शेगाव शहरात होर्डिंग आणि बॅनरबद्दल शिस्त पाळली जाईल याची काळजी घेऊ। ये संत नगरी शेगाव है, यहाँ पर कुछ कम होर्डिंग की परमिशन लेकर उसके बजाय ज़्यादा होर्डिंग्स लगाई जाती है। ऐसा ही एक मामला अभी कुछ दिन पहले जो राशन की
कार्यशाला हुई थी उसमें नज़र में आया है। उन्होंने केवल 60 बैनर की परवानगी लेकर शहर में 80 बैनर्स लगाए, यानी कहीं ना कहीं शासन के कर की चोरी की है। हमने जब मुख्याधिकारी अतुल चंद्र पंत से बात की तब उन्होंने कहा कि अब हम ऐसे कुछ अगर हमें प्रमाण मिलते हैं तो हम उनके ऊपर फौजदारी गुन्हे दाखिल करेंगे। देखने वाली बात ये रहेगी कि अब हम इन्हें पूरे के पूरे एविडेंस देने वाले हैं और इसके बाद में तहसीलदार और नगर अध्यक्ष तथा मुख्याधिकारी ये लोग मिलकर इन अवैध बैनर लगाने वालों के ऊपर कौन सा प्रशासनिक दंड चलाते हैं, उनके ऊपर किस तरह के गुन्हे दाखिल करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर देशमुख के साथ महेंद्र मिश्रा, शेगांव। तो इसी कार्यक्रम के दौरान मंत्री महोदय ने ये कहने से नहीं चूके कि राशन दुकानदारों को लोग या आम जनता चोरों की नजरों से देखते हैं, तो इन्हीं आम दुकानदारों ने ये बात सिद्ध कर दी। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जलयुक्त शिवार अभियान के तहत पत्रकारों के पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में की गई है, जिसमें कुल 51 पत्रकारों को आगामी 8 नवंबर की रोज अकोला में जल संधारण मंत्री शिंदे के हाथों सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियान के अंतर्गत पत्रकारिता पुरस्कारों की घोषणा शुक्रवार को की गई है। विभाग में अमरावती के पत्रकारों को सर्वाधिक पुरस्कार मिला है। दिव्य मराठी के संजय पाखोड़े को विभागीय स्तरीय प्रथम एवं दैनिक मतदार के संपादकीय प्रमुख संजय बनारसे को जिला स्तरीय प्रथम पुरस्कार घोषित किया गया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य में जलयुक्त शिवार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की जन जागृति के लिए उत्कृष्ट लेखन करने वाले पत्रकारों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया, जिस पर अमल करते हुए वर्ष 2015-16 में उत्कृष्ट लेखन कार्य करने वाले पत्रकारों को पुरस्कार घोषित किया गया। विभाग में राजमाता जिजाऊ पुरस्कार अंतर्गत पहला पुरस्कार संजय पाखोड़े को दिया गया, तो दूसरा पुरस्कार बुल्ढाणा के राजेश शेगोकार एवं तीसरा पुण्यनगरी के उपसंपादक संदीप शेंडे को घोषित किया गया है। जिला स्तर पर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जलमित्र पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें अमरावती जिले से प्रथम पुरस्कार दैनिक मतदार के संजय बनारसे, द्वितीय जितेंद्र रोडे एवं तृतीय दैनिक पुण्यनगरी के तिवसा तहसील प्रतिनिधि हेमंत निखाड़े को दिया जाएगा। 8 नवंबर को अकोला में होने वाले कार्यक्रम में जल संधारण मंत्री राम शिंदे के हाथों पत्रकारों को पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। पुरस्कार घोषित पत्रकारों का VCN न्यूज द्वारा अभिनंदन किया जाता है। एकादशी के पावन पर्व पर स्थानीय म्हाडा कॉलोनी के विठल रुक्मिणी मंदिर में पालकी तथा दिंडी निकाली गई, तो झांकियां रही आकर्षण का केंद्र बिंदु। स्थानीय म्हाडा कॉलोनी स्थित विठल रुक्मिणी मंदिर में एकादशी के पावन पर्व पर भव्य पालकी दिंडी का आयोजन किया गया। इस पालकी दिंडी में झांकियां भी निकाली गई। इस समय भाविक भक्तों द्वारा पूजा अर्चना कर पालकी की शुरुआत की गई। जगह जगह पर पालकी का स्वागत व पूजन भी किया गया। विठल रुक्मिणी के भजन कीर्तन करते हुए इस दिंडी का समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, बच्चे व पुरुष उपस्थित थे। 90 वर्षों से कार्तिक माह में काकड़ आरती की परंपरा चली आ रही है। महाजनपुरा स्थित महादेव मंदिर संस्थान द्वारा हर्षोल्लास के साथ गोपाल काला कीर्तन भी संपन्न किया गया। स्थानीय महाजनपुरा भातकुली रोड
महादेव मंदिर संस्थान में 4 नवंबर को सुबह 10 बजे कार्तिकोत्सव समाप्ति 16 का कार्यक्रम उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ध्यातव्य हो कि श्री महादेव मंदिर संस्थान में बीते 90 वर्षों से कार्तिक माह में काकड़ा आरती की अखंड परंपरा चली आ रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गोपाल काला कीर्तन किए गए। यह मंदिर 100 वर्ष पुरातन मंदिर है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जयंत देहनकर, तुषार भारतीय, इंदु सावरकर, किरण पातुरकर, रविंद्र खांडेकर, सुनील सावरकर आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। अतिरिक्त सोच एवं कार्य नियोजन आयोग तथा पृथ्वी फाउंडेशन के माध्यम से निवृत्त IAS डॉक्टर कमल तिवारी ने पत्रकार परिषद के दौरान अपने विचार स्पष्ट किए। भारत सरकार में अभी हम लोग जो भारत में घूम घूम कर तलाश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ बढ़िया काम हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं अपवाद, जो सरकार से हटकर काम कर रहे हैं, पेड़ लगाना, तालाब का, स्वावलंबन का, पढ़ाई का, कुपोषण का, क्या उन लोगों को मिलाकर पंचायतों के साथ आदर्श ग्राम, यानी पैसा नहीं, आदर्श ग्राम ये है कि यहाँ पर लोग स्वाभिमानी हैं, पानी अपना है, बीज अपना है, रोजगार अपना है और लोगों ने अपनी सोच है, अच्छी टीम है, मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। तो जगह जगह से अपवाद है। तो क्या ये अपवादों के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं पर्यावरण पूरक धंधे, पेड़ में, पानी बचाव में, गाय में, गोबर में, जैविक में, ब्रेड में, बेकरी में, हेल्थ में, जैविक जीवन शैली में, जैन जीवन शैली, जैसे शाम को जल्दी खाना खा लो, सवेरे जल्दी उठो, बिजली बचाओ, अहिंसा, शाकाहार, तो जिससे जो पर्यावरण पूरक चुनौतियां हैं वो चलती रहे। तो जो लोकल लोग हैं उनका अभिनंदन करो और आगे कैसे वो बढ़े, जिसमें नीतियां कैसी हो, और हम सब लोग मिलकर एक अच्छा आदर्श समाज, गांव, जातियां, धर्म, यानी सबका सोच का स्तर बढ़ाओ और अच्छे लोगों से सीखो। मोटा मोटा हमारा ये। अपनी विविध मांगों को लेकर शिक्षक संगठनों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर भव्य मोर्चा निकाला गया। इस शांति मोर्चा में भारी तादाद में शिक्षकों ने सहभाग लिया। शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर अमरावती शिक्षक संगठन समिति द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर शांति मोर्चा निकाला गया। वह इस ज्ञापन में कहा गया है कि महाराष्ट्र के सभी प्राथमिक शिक्षक व विद्यार्थियों के अनेक प्रश्न शासन स्तर पर प्रलंबित है, जिसे लेकर 25/10/2017 के दिन पुणे में राज्य की सभी प्राथमिक शिक्षक संगठनों ने सभा ली थी, जिसमें कि शासन द्वारा शिक्षकों की समस्याओं को दुर्लक्षित किए जाने की चर्चा की गई, जिसके चलते जिलाधिकारी कार्यालय में यह मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे की प्रमुख मांगे इस प्रकार है। 23/10/2017 के शासन निर्णय में मुद्दा क्रमांक 4 रद्द किया जाए। नवंबर 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी प्राथमिक शिक्षकों को जूनी पेंशन योजना लागू की जाए। MSCIT के लिए मार्च 2018 तक समय सीमा बढ़ाई जाए आदि अनेक प्रकार की मांगे इस समय रखी गई। मोठा विराट मोर्चा असा शिक्षकांचा निघालेला आहे। सातत्याने 2-3 वर्षापासून शिक्षकांवर अतोनात अन्याय होत आहे। त्यामध्ये 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीचे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरचे शिक्षकांना जुनी पेन्शन मिळाली नाही आणि 23/10/2017चा वरिष्ठ वेतन श्रेणीचा शासन निर्णय अतिशय घातकसा काढलेला आहे। त्यामध्ये अट क्रमांक 4 शिक्षकांसाठी अतिशय घातक आहे। ती त्वरित शासनाने रद्द करावी अशी मागणी या मोर्चाची आहे। या मागणीमध्ये जिल्हा परिषद मधील जे शिक्षक आहे त्यांच्या नियमानुसार बदल्या व्हाव्यात ही सुद्धा महत्त्वाची मागणी या मोर्चामध्ये आहे। 15 वर्षापासून विनावेतन काम करणारे शिक्षक त्याला सुद्धा अनुदान देणे गरजेचे आहे। शासन याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे। अशा अनेक मागण्या घेऊन असंख्य संख्येने आज अमरावती जिल्ह्यामध्ये शिक्षक रस्त्यावर उतरलेले आहेत। पंढरपुर की धरोहर पर कौंडण्यपुर में कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर नेत्र दीपक रिंगण सोहरा किए जाने की वारकरी समुदाय ने इच्छा जताई। इसी आधार पर मनोहारी रिंगण सोहरा आयोजन समिति द्वारा पिछले कुछ सालों से पंढरपुर के पश्चात विदर्भ की पंडरी माने जाने वाले कौंडण्यपुर में 2.5 दिनों के लिए पालकियों का आगमन होना शुरू हुआ, जिसमें सभी वारकरी तथा भक्तगण विठुमावली के दर्शन हेतु पदयात्रा करते हुए यहाँ शामिल हुए और इस आयोजन का उत्साह देखते ही देखते बढ़ता गया। यह आयोजन कुरा तिवसा रोड पर स्थित श्री कृष्ण मंगल कार्यालय के समीप किया गया। यहाँ पर आने वाले सभी पालकियों का स्वागत तथा आदर सत्कार किया गया।
इस आयोजन को इस वर्ष 9 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसी दौरान सभी वारकरी, भक्तगण तथा सर्व पक्ष और संगठनाओं द्वारा सभी वारकरियों के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। कौंडन्यपुर से लेकर ग्राम कुर्हा तक हर तरफ विठ्ठल नाम का जय घोष किया गया। इस नेत्र दीपक आयोजन की झलक हमारे प्रतिनिधि रितेश नारळे द्वारा VCN न्यूज अमरावती के लिए। पुराने सदाबहार गीतों का नजराना शहरवासियों के समक्ष स्थानीय याराना ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया गया था। स्थानीय फ्रेंडशिप ग्रुप अमरावती द्वारा याराना पुराने सदाबहार गीतों का नजराना कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक भवन में किया गया, जिसमें गायकों द्वारा पुराने सदाबहार गीत गाए गए, जिसे सुनकर उपस्थित सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए थे। इस समय सैकड़ों की संख्या में शहरवासियों ने इसका आनंद उठाया। ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र बैंक के कर्मचारियों द्वारा 18,08,000 की अफरा तफरी। चांदूर बाजार तहसील के शिरसगांव कस्बा की घटना। शिक्षक संगठनों ने निकाला शांति मोर्चा, जिलाधीश को दिया ज्ञापन। पति पत्नी के बीच आए मनमुटाव, नाराज पति ने अपने 2 नाबालिग बच्चों के साथ की आत्महत्या। बडनेरा स्थित SBI के खातेदारों के साथ लगातार की जा रही है ठगबाजी। और जलयुक्त शिवार अभियान के तहत कुल 51 पत्रकारों को किया जाएगा आगामी 8 नवंबर को पुरस्कृत।
ये थी आज की सुर्खियां हिंदी समाचारों में। आज के लिए बस इतना ही। आप आपकी सुझाव एवं आपकी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।